सो गाइस यार वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया के बल्लेबाजों का जो है वो दबदबा जारी है। टॉप 5 रैंकिंग में 3 बल्लेबाज जो है वो टीम इंडिया के शामिल है। शुभमन गिल नंबर 2, नंबर 3 पे विराट कोहली और नंबर 4 पे रोहित शर्मा। तो आप लगा सकते हो कि वनडे फॉर्मेट में किस तरीके से जो है वो टीम इंडिया के बैटर्स का जो है वो बोलबाला है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले शुभमन गिल, तो यार जो अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट सीरीज हुई थी ना, उसी सीरीज में जो हो शुभमन गिल ने 238 रन बनाए थे 2 पारियों में। पहले मैच में 84 रन की नाबाद पारी मैच जिताया था एंड दूसरी मैच में जो हो 154 रन की मैराथन पारी एंड तीसरे मैच में तो शुभमन गिल की बैटिंग भी नहीं आई थी क्योंकि जायसवाल और रोहित शर्मा ने ही मैच खत्म कर दिया था। तो भाई शुभमन गिल को जब से कप्तानी मिली है भाई, उसको टेस्ट और वनडे दोनों ही फॉर्मेट तो इतना ज्यादा शूट हो रहा है कि भाई दोनों ही जगह उसी का बोलबाला है। टेस्ट में भी टॉप 10 में एक इंडियन प्लेयर है जो वो है भाई, और वनडे पे जो है वो नंबर 2 पे। अगर मैं बात करूं तो उसके बाद विराट कोहली, हालांकि अफगानिस्तान वाली जो वनडे सीरीज थी उसमें विराट कोहली खेला नहीं था, है ना, बट उसके बावजूद भी जो हो विराट कोहली नंबर 3 पे है। और अब जो इंग्लैंड के अगेंस्ट 14 जुलाई से वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है, उन 3 वनडे मैचों में तो हमें विराट कोहली 100% कंफर्म हो गया कि विराट कोहली जो हो वो खेलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद नंबर 4 पे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के ऊपर एक तरीके से तलवार लटक रही थी कि भाई अफगानिस्तान वाली सीरीज हो ना हो, रोहित शर्मा की आखिरी वनडे सीरीज होगी। बट रोहित शर्मा ने तीनों वनडे मैच में जो है परफॉर्मेंस किया। पहले मैच में 16 रन बने, उसके बाद दूसरे में 48 एंड तीसरे मैच में 79 रन की पारी खेली, है ना। तो इन 3 मैचों से जो रोहित शर्मा ने अपने फॉर्म में वापसी आने के संकेत दे दिए, है ना। और इसके साथ ही अब रोहित शर्मा कम से कम इंग्लैंड वाली वनडे सीरीज तो इंडियन टीम के लिए खेलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि भाई अफगानिस्तान वाली जो सीरीज हो कहीं रोहित शर्मा की आखिरी सीरीज ना बन जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। और इंग्लैंड वाली सीरीज जो है वो विराट और रोहित हमें एटलीस्ट साथ खेलते हुए दिखाई देंगे। तो भाई मैं बात करूं तो वनडे में जो है वो पूरी तरीके से इंडियन बैटर्स का जो है वो दबदबा दिखाई दे रहा है। वो साफ पता चल रहा है कि 5 में से जो है वो 3 इंडिया के टॉप के बैटर है। और कमाल की बात है, इंडिया के लिए भी जो हो तीनों ही टॉप पे खेलते हैं, रोहित और गिल ओपनिंग और विराट जो हो नंबर 3 पे। एंड जब आप वनडे में जो हो वो सबसे ज्यादा शूट करने वाला फॉर्मेट है वो है ओपनर और 1 डाउन वाले के लिए। उसके बाद जिनकी बैटिंग आती है वो थोड़ा मतलब कभी टफ कंडीशन होती है, कभी 40-45 ओवर में बैटिंग आएगी, तो वो सब कुछ रैंकिंग में भी दिख रहा है कि भाई विराट, रोहित और गिल ने जो है वो किस तरीके से तहलका मचा रखा है। अब मैं बात करूं तो यार आज के दिन में आईपीएल से रिलेटेड जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है हार्दिक पांडे, क्योंकि माना जा रहा है कि एमआई जो है वो हार्दिक पांडे को रिलीज करने वाली है, यानी हार्दिक पांडे को ट्रेड कर रही है। तो जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है कि हार्दिक जो है वो कोलकाता जा सकता है। क्यों? केकेआर को जो है वो कप्तान चाहिए और हार्दिक पांडे ऑलराउंडर के साथ कैप्टेंसी का जो है वो एक अच्छा विकल्प है। अब हार्दिक के लिए जो एमआई डिमांड कर रही है वो कर रही है कैमरून ग्रीन। एक थ्योरी तो ये चल रही है कि हार्दिक केकेआर जा रहा है, दूसरी थ्योरी चल रही है कि हार्दिक जो है वो राजस्थान रॉयल जा रहा है, जायसवाल की जगह एमआई जो है वो हार्दिक पांडे को ट्रेड कर रही है, और तीसरी थ्योरी चल रही है कि हार्दिक जो है वो पंजाब जा रहा है और पंजाब से श्रेयस अय्यर जो है वो एमआई जाएगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो है वो मुंबई से खेलता है ना, मुंबई का है। तो ये जो सारे चीज चल रही है, इतना तो कंफर्म है, अभी कुछ नहीं पता कि हार्दिक कहां ट्रेड होगा, बट इतना कंफर्म है कि एमआई जो है वो हार्दिक का ट्रेड करने के लिए रेडी है। अब ये एमआई को भारी पड़ेगा या नहीं वो तो आने वाला समय पड़ेगा, बट अगर मेरे व्यू से देखा जाए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो एमआई को जो है वो हार्दिक पांडे के साथ बतौर कप्तान ही कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि भाई आपको एक इंडियन ऑलराउंडर नहीं मिलेगा हार्दिक के लेवल का। इवन तो वर्ल्ड क्रिकेट में भी आपको कोई रेयर ऑफ रेयर 2-3 ऑलराउंडर ही है जो हार्दिक के लेवल के हैं, और उसको जो है एमआई ट्रेड कर रहा है वो थोड़ा सा गलत है। अब बताता हूँ लॉजिक क्यों। भाई रोहित शर्मा एमआई के लिए ऑलमोस्ट 99% खेल चुका है, अगला सीजन भी एमआई के लिए रोहित खेले ना खेले ये भी जो है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सूर्य कुमार यादव T20 की कैप्टनसी से हटाने के बाद अब T20 करियर खत्म। सूर्य ना वनडे खेलता ना टेस्ट खेलता, तो वो सिर्फ
एक आईपीएल खेलेगा। और बताया जा रहा है कि भाई सूर्य को भी जो है वो ट्रेड कर रही है एमआई। तो भाई आपके 2 सीनियर प्लेयर तो पहले ही जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, उसके बाद आप हार्दिक को भी खत्म कर रहे हो। चलो ये भी कंसेप्ट मान सकते हैं कि भाई आप जो है वो एक नई टीम बना रहे हो, बट नई टीम बनाओगे कैसे? फिर हार्दिक को क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि जब आप रोहित आपका जा ही रहा है, सूर्य आपका जा ही रहा है, तो क्यों ना हार्दिक के इर्द गिर्द ही नई टीम बनाई जाती। भाई अगर रोहित और सूर्य चले जाते तो भाई एमआई में कैप्टेंसी का भी इतना बड़ा लफड़ा होना था नहीं ना। क्योंकि भाई हार्दिक की कैप्टेंसी से दिक्कत किनको थी? सूर्य, रोहित, बुमराह और तिलक। तो भाई सूर्य और रोहित तो गए, बच गया कौन? तिलक और बुमराह। तो भाई तिलक क्या नाम है, बुमराह जो है वो कैप्टेंसी के लिए इंटरेस्ट होता नहीं है, बच गया तिलक। तो तिलक अभी हार्दिक के लेवल पे आ गया, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं नहीं कि तिलक बोलता कि भाई मुझे कैप्टेंसी दो। हालांकि एक थोड़ी ये भी चल रही कि तिलक अगले साल कप्तान होगा, वो एक अलग कंसेप्ट है। बट अगर मैं इसके बियॉन्ड बात करूं तो यार हार्दिक के साथ एमआई को कंटिन्यू करना चाहिए था। अब उनके पास कुछ और ऑप्शंस था नहीं, क्योंकि आपके 2 सीनियर प्लेयर ऑलरेडी जा चुके हैं और अब आपको हार्दिक के इर्द गिर्द कप्तान बना के 2027 में जो हो खेलना चाहिए था। 2024 में आप हार्दिक को बाहर से लेके आ गए थे, 2 साल उसकी कैप्टेंसी में आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसका खुद का परफॉर्मेंस बैटर बॉल से। बट हार्दिक को छोड़ना है, मुझे लगता है पर्सनली कि भाई एमआई को थोड़ा जो है वो भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस तरीके का ऑलराउंडर आपको दोबारा मिलना जो हो इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। क्योंकि भाई यहाँ डिमांड की तो कमी है, डिमांड की तो जो है वो कमी है ना, सप्लाई है ही नहीं। तो भाई डिमांड जो प्लेयर है उनसे ही पूरी करनी होगी आपको। तो हार्दिक को छोड़ना मुझे पर्सनली लगता है कि एमआई के लिए यहां से भी हार्दिक अभी 31-32 साल का है, तो 3-4 साल तो हार्दिक खेल सकता था। बट अब देखते हैं भाई, जब हार्दिक ने और एमआई ने मन बना ही लिया तो फिर कुछ कह नहीं सकते। बट मुझे लगता है कि ये डिसीजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत होता हुआ दिखाई देगा एमआई के लिए। तो फिलहाल के लिए वीडियो को रखते हैं तक। तो गाइस यार आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।